हेलो गाइस, कैसे हैं आप। और ज़िंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं वो आपको जीवन भर याद रहते हैं, जीवन भर याद रहते हैं। कुछ हादसा मेरे साथ ऐसे ही हुआ। मैं बड़ा खुश हो रही थी क्योंकि जुलाई मेरे लिए बहुत ही स्पेशल चीज़ आती है। जुलाई में आता है मेरे बेटे का बर्थडे और जुलाई में आफ्टर समर वेकेशन स्कूल रीओपन्स होते हैं, तो ये टाइम मेरे लिए बहुत ही जैसे खुशनुमा माहौल होते हैं ना, वो सब चीज़ें मेरे लिए होती है। बट अभी स्कूल स्टार्ट ही हुए थे और फिर अचानक से 4 तारीख को मैं स्कूल जा रही थी और अचानक से बहुत ही भयंकर हादसा मेरे साथ हो गया। मैं बिल्कुल अपनी सीढ़ियों से गिर गई, बिल्कुल लोटपोट हो गई और मैं ऐसी असहनीय कंडीशन में हो गई थी उस टाइम पे कि मैं पूरी स्वेटिंग, पूरी पसीने से भरी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे मुझे वॉमिट हो जाएगा। मेरी हिम्मत नहीं थी पैर को ऊपर उठाने के लिए और हस्बैंड ने कहा कि पैर ऊपर उठाने की कोशिश कर सीमा, मूवमेंट कर। जब जैसे ही मैं गिरी ना तो मेरा स्टाफ, मेरे हस्बैंड उस दिन जाने ही वाले थे ऑफिस। शुक्र है भगवान का कि वो घर पे थे, आर्यन मेरा बेटा घर पे था। और बट फिर जैसे उन्होंने पैर मूव करने के लिए मुझे कहा, उसके बाद मेरे और एकदम से ऐसा लगा कि पता नहीं क्या मेरी चीखें निकल गई। उसके बाद मुझे डॉक्टर के ले जाया गया। डॉक्टर के ले जाने पर डॉक्टर ने इमीडिएट एक्सरे कराने के बाद तभी मुझे बोल दिया कि आपका होगा ऑपरेशन, है ना, आपको मंडे को होना है एडमिट। तो फिर 1-2 डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद हम हो गए थे एडमिट। और आप देख सकते हैं मुझे कितनी चोट लगी थी। इस टाइम पर मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपने हस्बैंड आर्यन का और अपने हस्बैंड का और साथ ही साथ मेरी बहन का, जो मेरे साथ इस टाइम पे बिल्कुल खड़ी हुई थी। और मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरे रिलेटिव्स जो थे, उन्होंने मुझे इतने मैसेजेस, इतने फ़ोन करके मेरा संबल बढ़ाया। परंतु ये एक टाइम है ना मेरे लिए बहुत ही जैसे कि कंडीशन हो जाती, क्रिटिकल कंडीशन वो टाइम था। पैर है आपका तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप मूव भी नहीं कर सकते। इस चीज़ में मेरा स्कूल भी सफ़र कर रहा था, मेरा घर भी, वो सारे काम हो जाते। बट इस टाइम जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरा संबल बढ़ाया, उन लोगों को मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगी। और बस ये है, टाइम तो निकल जाता है पर कुछ यादें रह जाती हैं। तो गाइस, आपने देखा किस तरीके से अभी भी मैं बेड पे हूँ, तो मेरा मन करा ये चाहे कि दुर्घटना ही लगा लीजिए, बुरा टाइम है परंतु टाइम है, बीत जाएगा। हाँ, पर मैं इस चीज़ को भी एक अपने फोल्डर में रखना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था, इस टाइम मेरे साथ कौन खड़ा था, है ना। तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाना भी एक अपने लिए रखना सोचा। और ये देखिए, मेरे जो दूर से अब्रॉड में रिश्तेदार रहते, मतलब मोस्टली मेरे तो सारे ही रिश्तेदारों ने मुझे फ़ोन कर लिया था। उनको इतनी टेंशन हो गई, वो बार बार फ़ोन आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि क्या क्या हो गया सीमा तेरे को। मतलब ऐसा लग रहा था सभी बहुत परेशान हैं। परंतु थोड़ा सा जब आपको कोई पूछता है ना, तो आपको लगता है कि आपके साथ कोई खड़ा है। तो ये जो चीज़ होती है ना, मुझे बहुत उन्होंने सहायता करी खड़े होने में, है ना। तो बस मैं उन सब का भी थैंक यू करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ऐसे टाइम पर संबल दिया। और बस अब यही कोशिश है। टाइम तो देखिए 2 से 3 महीने का मेरे को लगेगा, क्योंकि मेरे काफ़ी मतलब ऑपरेशन हुआ है, प्लेट डली है, स्क्रू डले हैं। परंतु टाइम है, निकल जाएगा, समय है, निकल जाएगा। और बट जो कठिनाई का समय था निकल रहा है। और अभी भी मेरे हस्बैंड, मेरी सिस्टर, मेरा आर्यन सब मेरे साथ खड़े हुए हैं और सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। देखिए, फैमिली तो आपके साथ हमेशा खड़ी होती है, परंतु जो आपके रिश्तेदार होते हैं वो आपको इस टाइम पे कितना टाइम देते हैं, वो चीज़ होती है देखने के लिए। हस्बैंड तो होंगे ही होंगे, परंतु उनके अलावा कौन आ रहा है आपको देखने के लिए, कौन आपका संबल बढ़ा रहा है, ये टाइम भी होता है देखने का, है ना। तो जैसा कि लिखा होता है कि जो आपके दुख में साथ दे वही आपके अच्छे रिश्तेदार होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं। तो बस मेरे साथ तो मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरी बहन ही थी और कोई नहीं था। परंतु जो मेरे खुद के रिश्तेदारों के इतने मुझे फ़ोन आ रहे थे, उन सब का धन्यवाद। बाय बाय।